शान पता है ये प्राइवेट टूरिज्म विलेज। अगर हमारा पेशेंट आ जाता था उस पे हम जाके इंजेक्शन करते थे, बेड पे नहीं बैठ सकता था सर पल के कुर्सी पे। तो एमएलए साहब की मेहरबानी है, एक नहीं 2 मंजिल हमें अस्पताल यहाँ पे दिया गया। सर 86 में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे उस टाइम में 100 घरों को कुछ कुनाल 2-2, 3-3 कुनाल दिए थे। आज सर वही घर बढ़ के 400, 500, 1000, 10,000 घर बन के हैं। सर हमारी उसी से पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। उनको अपने अपने केसेस दिखा। अगर हम यहाँ की सकाफत की बात करें, अगर हम यहाँ की तहजीब की बात करें, अगर हम यहाँ की जो रिवायत संगरवनी में भी मैं बनाना चाहता था, ऐसे ही लेन बनाना, ऐसी लेन बनाना चाहता था। मैं ये चाहता था कि अपने जो मेरे फंड से वो भी खर्च करूंगा, ब्लॉक के जो पैसे आते हैं वो भी खर्च करेंगे, ताकि ये कल बताएंगे कि एक एमएलए आया था उसने हमें ये काम करके दे दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे काम या करने नहीं देता है आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। क्या हक नहीं है इस घर में, ये उधर रहता है, यहां से वहां तक लेन बनाने, क्या उनको हक नहीं है? सिर्फ सेक्शन किए है स्कूल डिपार्टमेंट ने, अब वो बनाना है। लड़के वहां पढ़ रहे हैं, नहीं हम बनाने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनाने देंगे? अब स्कूल पहले ही यहाँ है, यहाँ से पहले ही उनके पास है, नहीं ये जंगलात है। अब कौन ठेकेदार कंट्रैक्टर आएगा, कोई बाथरूम हमें बनाने नहीं देते। जो डेपो सारी शरीफ है बड़गांव में, वो हमें कह रहा है वो जंगलात वाले जो पत्थर उठाने क्रेट में भरने या पुल को बचाना है, वो कहते हैं पत्थर उठाने नहीं देंगे नाले से। ये मुसीबत में जंगलात है। नाले से पुल बचाना है, उस पर क्रेट बनाने हैं, वो कहते हैं हम उठाने नहीं देंगे। ट्रैक्टर वालों को उठाने देते हैं, टिप्पर वालों को उठाने देते हैं, डोजर वालों को उठाने देते हैं, लेकिन हमें उठाने नहीं देते। आपको काम करते हैं, हमें क्या जरूरत है इस डिपार्टमेंट की? 35 तक ये सड़क जाती है, 4-5 जरी तक। हमने सिर्फ ब्लॉक में उसको रखा था, वहां तक जाते थे कि कम से कम 35 तक लोग जाएंगे, उनके लिए हमने उसको सिर्फ रोड ही डालनी थी, वो थोड़ी दड़े नालम अब जिसको हम कहते हैं। सड़क बनी हुई है, लेकिन फर्श वाले के नाम डाले नहीं देंगे। या तो हमें एमएलए को घर में खड़ो तो जमीन कर दी है, फिर फर्श वालों को पैसे देंगे तब ये काम करने दे देंगे। यार पहले जब सड़कें बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, किसने बढ़ाने की इजाजत है? आज रुकावट क्यों? ये नेशनल कांग्रेस को नुकसान करने के लिए इसका किया जाता है। नेशनल कांग्रेस की हुकूमत को कमजोर करने के लिए इसलिए किया जाता है। वक्त की तंगदामनी का सामना है और बाद भी जिनको करनी थी उन्होंने कर ली। तो चंद अल्फाज में कहूँगा, एक तो ये है कि आप जानते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है, मफाद है, आपकी कम्युनिटी का मफाद है, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के दिल के करीब रहा है रोज़ अव्वल से। जब से मंशूर बना, जब से नया कश्मीर का मंशूर बना बाबाई कौम की सरबराही में, तब से जो आपका मफाद है वो हमारे बिल्कुल तंजीम के और बाबाई कौम के और जो उससे वाबस्ता रहे उनके दिल के करीब रहा। हाँ, वो जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ ग्रो बोर्ड फूड का, हाँ ज़री सलाद की बात हुई, हाँ फॉरेस्ट राइट्स की बात हुई, इसी तंजीम ने एक साया का, एक तनावत दर्द की साया का इसने काम किया जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस ने। तो हमेशा कोशिश रही कि आपके जो हुकूक है उन हुकूक का मफाद उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन जनाब, मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जो जंग बाबाई कौम ने शुरू की थी इनको इंसाफ दिलाने की, वो जंग खत्म नहीं हुई। आज भी इनको सामना है डिसएम्पावरमेंट का, आज भी इनको सामना है बेख्तियारी का। आज भी अगर यहाँ संगरवानी इलाका है, इसका जिक्र किया मीर साहब ने, मैं कहूँगा आज भी बबसीर को रोड नहीं है। अगर वो सेक्शन कराई गई 5 साल पहले, क्योंकि फॉरेस्ट वाले
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस रोड की इजाज़त दे और एक पूरी बस्ती जो एक अच्छे एक इफेक्टिव एक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसे मारूँ। आज भी मंडकपाल के लोगों को आर्बिट्रली मकबूल जंगलात नए सिरे से डिमार्केशन लाइन करता है और उनकी ज़मीनें उसी डिमार्केशन लाइन के पीछे जाती हैं और उनका रोजगार छीना जाता है। आज भी बारगलों को वो सहूलियात नहीं है, आज भी पटदारी को वो सहूलियात नहीं है जो सहूलियात होनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में भी तालीम इंस्वा का यहाँ पर बड़े एक्टिविस्ट थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत उन्होंने बड़ी संजीदा बात की। आज भी इस कम्युनिटी को हमारे इस बरादरी को तालीम इंस्वा में बहुत पीछे। मुझे मालूम है आपके पास ऐसा शुमार होंगे, लेकिन मेरी इतलात है या जो मैंने इसमें की है, मैं वाबस्ता रहा हूँ इसके साथ, जो जूनियर जस्टिस के साथ उसका जिक्र भी यहाँ हुआ, तो जनाब 18% से कम है इस वक्त भी तालीम मुस्वा में। हमारी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी जो तालीम है वो 18% से कम है। अभी भी हेल्थ केयर का सामना है, अभी भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं है उनको। अभी जब हम कहते हैं कि टीबी मुक्त मुल्क, उस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज हमारी इसी कम्युनिटी में आते हैं क्योंकि डायग्नोस्टिक की जो फैसिलिटीज वो नहीं है। तो ये जंग जनाब जारी रखनी है इंशाल्लाह। आपकी सरबराही में आपका नहीं आपके खानदान की वापस की रही है, कमिटमेंट रही है, मसूद साहब की कमिटमेंट रही है। तो जनाब उसको नजर में रखते हुए आप पर ही सारी जिम्मेदारी आती है और आपसे ही करता है। यहाँ के मामले में मैंने देखा कि मोहिद्दीन मीर साहब हम इस असेंबली में इकट्ठे एक ही नशिस्त में बैठते हैं। चूंकि मुझे कहे कि मैं ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा मिनिस्टर साहब और आपके दरमियान, मगर चार गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ लोगों से, चाहे किसी भी कम्युनिटी के साथ वो वाबस्ता है, मुलाजिम है, अफसर, बड़े अफसर हैं, छोटे अफसर हैं। मुझे एक जरूरी बात आपसे करनी है, वो ये कि हमारा जो इस वक्त का माहौल है जम्मू कश्मीर में, बहुत एक दलदल में हम फंसे हैं। मेरी गुजारिश है, अगर इस दलदल से निकालने के लिए कोई जमात है, कोई लीडरशिप है, वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसकी बुनियाद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1931 में डाली जम्मू कश्मीर में, और तब से आज तक उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको जलाए वतन भी जाना पड़ा, दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी, जुर्माना उनसे लिया गया, टिकटियां उनके जुल्म हुआ उनके साथ। मगर कभी ये जमात बुनियादी फाउंडेशन जिसके लिए जमात बनी है इनहराफ नहीं किया। लिहाजा मेरी गुजारिश है आपसे, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर भी क्यों न हो, इस जमात को मजबूत बनाइए ताकि आपका फ्यूचर, आने वाला वक्त, मुस्तकबिल हमारा बचा रहे। आज भी लोग मुल्क के कश्मीर से इसको याद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा। और आज हमें ड्यूटी में धकेल दिया गया। हमारे साथ जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए। हमें ये बात कही गई थी कि यहाँ डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद असेंबली के इलेक्शन होंगे, उसके बाद यहाँ स्टेट का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। लेकिन उस वादे को 2 साल से ऊपर होने लगे, हमें अभी रियासत का दर्जा जो है नहीं मिला। मैं ये समझता हूं कि
जिन लोगों ने हमारे साथ ये वादा किया वो बखूबी जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की नफ्सियात, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो गैरत का तकाजा है वो किसी के प्रेशर से, किसी के दबाने से हमने कभी अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। मुश्किलात हम पे आई, मुश्किल वक्त हम पे आए, लेकिन हमने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी बहादुरी से इन हालात का मुकाबला किया। हम लोग टूट गए, मर गए, लेकिन हमने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। जम्मू कश्मीर की शनाख्त को खत्म नहीं होने दिया और आज भी इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, वो उसी सोच के मालिक हैं कि दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लेगा, जम्मू कश्मीर नहीं टूटेगा। जम्मू कश्मीर की आन बान शान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला आगे चलेगी। देखिए जो FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसमें सब चीजें वादिया बयान की गई और फॉरेस्ट राइट एक्ट ये कोई गली कुचे से नहीं निकला हुआ है, ये देश की पार्लियामेंट ने इसको पास किया हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट इस तरीके से दूसरे एक्ट है यहाँ, उसी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम लाइटली क्यों लेते हैं, ये मुझे बड़ी हैरानगी। ये शायद ट्राइबल लोगों के को डील करता है, फॉरेस्ट डेवलपर, चौपान, पहाड़ी जो जंगल में लोग रहते हैं उनको डील करता है, इसलिए शायद हम ये समझते हैं कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ऐसा ही है। इसको पूरी तरीके से लेटर इन सेपरेट इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में किया जाए। उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि उनको मैं कहूंगा कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान दें। फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लैंड टू टिलर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट था, उसके बाद ये गिफ्ट जम्मू कश्मीर सरकार ने, अब्दुल्ला साहब की सरकार ने लोगों को दिया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके बहुत से गीत गाए गए, जिसको बहुत पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाया, और आप इसका बाकायदा तौर पे नोडल डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन के बाद जो इसको इन लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट करने की हिदायत दी गई है और FRA सेल जो है 20 डिस्ट्रिक्ट में नॉमिनेट कर दिए गए हैं, 20 लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है जो इसी काम पे लग गए हैं। तो मैं उन हजरात से जो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहते हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप अपना योगदान जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में लगाएं कि हर आदमी, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हर आदमी को, हर पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू कश्मीर की जो खोई हुई अजमत है, शनाख्त है, जम्मू कश्मीर की रियासत है, वो हमें चाहिए। तो मैंने आज ये कहा कि यहाँ का एम्प्लॉइज, यहाँ का ऑफिसर, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है, वो हमारा जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, यहाँ का हर आदमी और देश का हर आदमी ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई अजमत, जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक जो है उनको वापस दिए जाए और जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये कहा था कि दिल्ली से दूरी, दिल से दूरी, दूरियां बढ़ रही हैं, और उनका दूसरा नारा सबका साथ सबका विकास। भाई हमारा साथ तो वो नहीं ले रहे हैं, हमारा विकास तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब की बात पोलो फेल में तजाद हो, ये हमें अच्छी बात नहीं लगती। हमें उनका ऑनर है, इज्जत है, हम इज्जत से ये कहेंगे कि वो जो बात कहें वो करें। आखिर कब तक
वो कहते हैं कि जो मोदी कहेंगे वो हो जाएगा। तो कब तक जम्मू कश्मीर के बारे में उनकी जो कोलोफेल है, जम्मू कश्मीर के बारे में जो उनका कहना है वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो हमें लगता है कि या तो कुछ दूसरी ताकतें जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब पे हैवी है, जो होने नहीं देती, वो भी हमें बताएं। जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक उनको वापस दिए जाने चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, तो उसका टोटल फेलियर है, नेशनल लेवल पे फेलियर है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उनका फेलियर रहा है। अब वो अपना फेलियर छुपाने के लिए एक सिस्टम को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा